आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं निश्चित रूप से आज मैं बौद्ध धर्म के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम लोगों को पूरी तरीके से कहीं न कहीं बड़ी ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है और निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप लोग ये को सेशन बहुत अच्छा लगेगा। सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। पहला ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके कहीं न कहीं निश्चित रूप से स्क्रीन पर दिख रहा है और पहले क्वेश्चन की ही बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस तरीके से कहीं कहीं गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाभाविक रूप से अगर बुद्ध का बात किया जाए तो बुद्ध के बचपन का नाम, अगर गौतम बुद्ध की ही बात कर लिया जाए तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पहली बात तो यहीं पर कर लिया जाए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। और स्वाभाविक रूप से कहीं कि शाक्य गणराज्य के प्रधान, राजा का लड़का है महाराज, तो शाक्य गणराज्य यानी कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म होता है। दूसरी बात की कहने की निश्चित रूप से इनकी जो माता थी जिनका नाम था महामाया, स्वाभाविक रूप से जन्म के एक सप्ताह बाद उनका देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण कहीं न कहीं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका कहीं की पालन पोषण होता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से अभी कहा गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध स्वयं शाक्य वंश से हैं, शाक्य गणराज्य से, यानी बुद्ध का जो है संबंध शाक्य गणराज्य, और इनकी जो मां थी वो कोलीय वंश की थी, यानी डी इसमें आंसर सही होगा। कहीं न कहीं इनकी मां किस वंश से रिलेटेड है, कोलीय वंश से हैं। और मैंने अभी कहा कि स्वाभाविक रूप से बुद्ध का जब जन्म होता है तो निश्चित रूप से बड़े बड़े ऋषि मुनि कहीं न कहीं इकट्ठे होते हैं दरबार में और सभी लोगों ने एक स्वर में यही बात कहा है कि यह प्रभु या अपने शुद्धोधन से कहा कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कहीं न कहीं संसार का सबसे बड़ा बैरागी या सन्यासी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि कहीं न कहीं सन्यासी बनते हैं और निश्चित रूप से बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से रिलेटेड थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शाक्य वंश से स्वयं बुद्ध का जन्म है, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध को क्या कहा गया है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बुद्ध को क्या कहा गया है, तो बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, कहीं न कहीं और आगे थोड़ी सी बातों को लेकर चलें। तो महात्मा बुद्ध का ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात कर रहा है कि महात्मा बुद्ध की डेथ कहां हो रही है, मल्लों के यहाँ, लिच्छवियों के यहाँ, शाक्यों के यहाँ या पालों के यहाँ। ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से वहां दो मल्ल गणराज्य हैं, एक तो पावा के मल्ल हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पावा के मल्ल, और एक कुशीनारा के मल्ल हैं जिनको हम कुशीनगर आज की डेट में कहते हैं। तो कुशीनारा के मल्ल हैं। इस बात को थोड़ा कहना चाहता हूं कि जब बुद्ध कहीं न कहीं पावा के मल्लों के यहां गए, पावा के मल्लों के यहां जब बुद्ध गए तो वहां पर चुंद नामक सुनार के यहां भोजन करते हैं, पावा के मल्लों के यानी बिहार में। और जब चुंद नामक सुनार के यहां भोजन करते हैं तो वहीं पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उस स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में धीरे धीरे वो कहां पहुंचते हैं, कुशीनारा के मल्लों के यहां पहुंचते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और कुशीनगर कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो मेरा जिला पड़ता है, पहले मेरे जिले में ही आता था, देवरिया में ही कुशीनगर पड़ता था, अब जो है कुल मिला के पडरौना में पड़ता है, एक नया जिला बन गया है। तो इस तरीके से कुशीनारा के मल्लों के यहाँ इस तरीके से पहुंचते हैं, कौन, बुद्ध पहुंचते हैं। और वहीं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, शाल वन में विश्राम करते हैं। कौन से वन में, शाल वन में, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, शाल वन में। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्लों के यहाँ बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हो रहा है वो मल्लों के यहाँ हो रहा है। लेकिन प्रश्न पूछ लेगा कौन से मल्लों के यहाँ, तो कुशीनारा के मल्लों के यहाँ, यानी कुशीनगर के जो मल्ल हुआ करते थे उनके यहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। और ध्यान रखिएगा, कहीं पूछेगा कहां पर हुआ है, शाल वन में हुआ है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहां किया गया, तो राम संभार नदी के तट पर किया गया। ये क्वेश्चन सब आते हैं, राम संभार नदी के तट पर कहीं न कहीं उनका अंतिम जो है कहीं न कहीं संस्कार हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिच्छवियों की बात आती है तो बार बार मैं कहता रहता हूं कि वैशाली के लिच्छवी दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र, सबसे शक्तिशाली गणतंत्र
वैशाली के लिच्छवियों का था और वैशाली के लिच्छवी बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आंसर जो है इसमें ए होगा और मल्लों के हमको निशान लगाना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे चर्चा किया जाए। तो निश्चित रूप से अगर यहां पर देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यानी किसका बुद्ध के जीवन से किन किन स्थानों का संबंध है। तो ये पूछना चाहता कि भाई बुद्ध कहां कहां गए हैं। देखिए भगवान बुद्ध को जब कहीं ना कहीं बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, अगर मैं यहां पर बोध गया की बात कर देना चाहता हूं कि यहां पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध यहां से सीधे कहां पहुंचते हैं, सारनाथ पहुंचते हैं, सारनाथ बनारस। ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध सारनाथ पहुंच गए और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश 5 ब्राह्मण साधकों को दिया है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में ही कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहीं पर काशी भी है, तो काशी पहुंचते हैं और काशी में कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वहां एक उपासक थे, उनको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से गृहस्थ जो जीवन में रहते हैं उनको उपासक कहते हैं, जिनका नाम यश था। तो यश को अपना उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध काशी से फिर कहां पहुंचते हैं, फिर काशी से सारनाथ आते हैं। सारनाथ से भगवान बुद्ध कहां पहुंचते हैं, तो फिर उर्वेला पहुंचते हैं। नहीं कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से पूछते था, उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला का महत्व क्या है, बोध गया में ही उर्वेला पड़ता है। उर्वेला का महत्व यह है कि उर्वेला में ही भगवान बुद्ध जब शुरुआत में कहीं कहीं साधना कर रहे थे, तो अंततः उर्वेला में ही 5 ब्राह्मण साधकों के साथ उन्होंने कठिन साधना की है। और जब कठोर साधना किया तो उनका शरीर जीर्ण होने लगा, कमजोर होने लगा, तब अंततः उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और यही उर्वेला में सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या को भंग किया है। तो सुजाता नामक कन्या के साथ खीर खाकर अपनी तपस्या को भंग कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से उर्वेला की बात करते हैं। उर्वेला से अगर देखा जाए तो फिर भगवान बुद्ध कहां निकलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है कि भगवान बुद्ध उर्वेला से कहां निकले। तो जगह जगह आपसे पूछा जा सकता है कि कहीं निश्चित रूप से राजगृह पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। फिर कहीं निश्चित रूप से कहां पहुंच गए, तो अपने क्षेत्र में पहुंच गए, यानी कपिलवस्तु पहुंचते हैं। इस तरह से कपिलवस्तु पहुंचते हैं। इस तरीके से सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर चुनार पहुंचते हैं, फिर चुनार से कहीं मथुरा पहुंचते हैं। इस तरह से फिर कौशाम्बी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, कौशाम्बी पहुंचते हैं। कौशाम्बी के बाद भगवान बुद्ध कहां पहुंचे, तो कौशल पहुंचते हैं। कौशल श्रावस्ती, जिसका नाम आप ध्यान रखते हैं, जानते ही हैं, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल में ही दिया। तो आप देखिए भगवान बुद्ध कौशल पहुंच गए हैं। भगवान बुद्ध मगध में तो रहे ही हैं, क्योंकि मगध तो उनका सेंटर ही रहा है। तो पूछ रहा है कि बुद्ध के जीवन से कौन से, तो अवंती नहीं है, अवंती बिल्कुल नहीं है। अवंती के शासक चंड प्रद्योत भगवान बुद्ध को बहुत बुला रहे थे कि आ जाओ, लेकिन वृद्धावस्था के कारण कहीं कि वो नहीं जा पाए। भगवान बुद्ध गांधार भी नहीं गए थे। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध के जीवन से देखा जाए तो कौशल और कहीं कि मगध का है, यानी 3 और 4, यानी इसमें सी आंसर सही होगा। यहां भगवान बुद्ध ना तो अवंती गए हैं, ना भगवान बुद्ध गांधार गए हैं। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। मैंने देखो अभी आपको पूरा बता दिया कि भगवान बुद्ध कहां कहां जा रहे हैं और अंततः अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो पावा के मल्लों के यहां जाते हैं और पावा के मल्लों के पश्चात कुशीनारा के मल्लों के यहां जाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि इस तरह के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो भगवान बुद्ध का संबंध कौशल से है और मगध से है। भगवान बुद्ध का संबंध कहीं कि इस तरीके से अवंती या गांधार से नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और देखा जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लड़के बहुत जो है गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखा जाए, बहुत बहुत ज्यादा गलती लड़के करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। श्रावस्ती में बिताई थी कि वैशाली में, कि कुशीनगर में, कि सारनाथ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई है, कुशीनगर में नहीं बिताई है।
ये ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में, यानी जिससे वर्षा का, और कौन से, बेलूग्राम बिहार, ध्यान रख लेना, बेलूग्राम बिहार है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेलूग्राम बिहार में कहीं न कहीं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास वैशाली में किया है। यहाँ वैशाली का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध ने, वैशाली में 2 घटनाएं होती हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वैशाली की नगर वधु थी आम्रपालिका, तो आम्रपालिका के यहाँ भगवान बुद्ध, ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध आम्रपालिका के यहाँ जाकर कहीं न कहीं निश्चित रूप से क्या करते हैं, भगवान बुद्ध अंततः कहीं न कहीं निश्चित रूप से आम्रपालिका के यहाँ जाकर इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि भगवान बुद्ध आम्रपालिका के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आम्रपालिका ने भगवान बुद्ध से कहा था कि प्रभु आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करिए। तो भगवान बुद्ध कहीं न कहीं आम्रपालिका जो नगर वधु है, जिसको आज की भाषा में तवाइफ कह सकते हैं, उसके यहाँ जाते हैं और कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस तरीके से उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो एक वैशाली में और घटना क्या होती है, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जाता है। तो महिलाओं को संघ में प्रवेश, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर वैशाली में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के जो परम सेवक थे आनंद के कहने पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश वैशाली में दिया जाता है। और इस तरीके से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। पहली महिला जो थी वो कहीं न कहीं बुद्ध की मौसी थी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी को कहीं न कहीं संघ में प्रवेश दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जा रहा है, प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला है। उसके बाद कहीं न कहीं यशोधरा भी चली जाती हैं संघ में, उसके बाद नंदा भी चली जाती हैं, आम्रपाली भी चली जाती हैं। तो महिलाओं को सबसे पहले संघ में प्रवेश यहीं दिया जा रहा है। और पहला महिला संघ भी अगर बन रहा है, पहला महिला संघ तो वैशाली में बना। कहां बना? पहला महिला संघ जो बनता है वो वैशाली में बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वैसे पूछेगा कि पहला संघ कहां बन रहा है, तो पहला संघ तो सारनाथ में बना है। पहला संघ कहां बना है? तो सारनाथ में बना है। लेकिन महिलाओं का पहला संघ जो बन रहा है वो वैशाली में बन रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की है? तो वैशाली में। अगर श्रावस्ती की बात करते हैं, यहां थोड़ी सी श्रावस्ती की बात कर लिया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कौशल की राजधानी थी। और श्रावस्ती की बात अगर करते हैं तो कहीं न कहीं बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा वर्षावास यहीं पर किया है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं पर दिए हैं, और बुद्ध के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भी अगर कहीं पर थे तो यहीं पर थे। तो ये सब चीजें आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा इस विषय को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा हम लोग 5वें नंबर पर आ जाते हैं, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन, कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। कौन से दीपक का बुझ जाना? तो तृष्णा रूपी दीपक का बुझ जाना। तृष्णा का मतलब है इच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो स्वाभाविक रूप से पहला ही क्वेश्चन है कि तृष्णा रूपी अग्नि का दमन। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने बड़ी सुंदर बात कही, बुद्ध ने कहा है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो दुख है उस दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है, इच्छा है। और बुद्ध ने कहा कि जब कहीं न कहीं तृष्णा का उन्मूलन जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन में दुख बना रहेगा। तो इसीलिए दुख को समाप्त करना है तो तृष्णा को समाप्त करो, तभी तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ही निर्वाण है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5वें की बात करते हैं, उसके बाद 6ठे पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए 6वें नंबर पर आते हैं। जब बुद्ध कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने जब जीवन के 4 दृश्य देखे, यानी भगवान बुद्ध जब अपने सारथी चाण के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं
तो जब नगर भ्रमण करने के लिए बुद्ध निकले तो स्वाभाविक रूप से जीवन के 4 दृश्य उन्होंने देखा है। पहला क्या देखा है? तो एक वृद्ध को देखा। दूसरा क्या देखा है? तो रोगी को देखा। तीसरा दृश्य क्या देखते हैं? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक मृतक को देखते हैं, मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। और चौथा दृश्य सन्यासी को देखते हैं। तो 3 से बुद्ध को जो है 3 जो घटनाक्रम देखते हैं उससे बुद्ध को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन जैसे ही चौथी घटना को देखते हैं तो बुद्ध बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो बुद्ध को समझ में आ गया कि संसार में रहोगे तो ये तुमको दुख भोगना पड़ेगा, कभी रोग होगा, कभी कष्ट होगा, वृद्धावस्था भी आएगी, फिर मर भी जाओगे, तो ये सब दुख के कारण है। इसीलिए बुद्ध ने चौथे दृश्य को अपनाया और कहीं ना कहीं सन्यासी बनने का निर्णय लिया। तो बुद्ध जब 4 दृश्य देख लेते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया है। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कह दिया गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण हो रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण यानी बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, तो जब बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण हुआ तो बुद्ध अंततः धीरे धीरे निकलते हैं। और कहां निकलते हैं? वो सबसे पहले वैशाली पहुंचे। और पूछ रहा है कि अलार कलाम कौन थे? तो वैशाली में कुल मिला के कहने की वैशाली के एक बहुत बड़े सन्यासी थे, इस अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं बुद्ध के एक गुरु, यानी कहते हैं कि भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है वैशाली के अलार कलाम के यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अलार कलाम के आश्रम में रहने के पश्चात इनके मन को शांति नहीं मिलती है और अंततः वहां से निकलते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वैशाली के अलार कलाम के पश्चात यहां से फिर कहां निकल गए? तो राजगृह पहुंचते हैं। और राजगृह में कहीं निश्चित रूप से उद्रक रामपुत्र, कहीं रुद्रक विद्या है, उद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे। तो उद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचते हैं, ये 2 जगह पहुंचते हैं। और अंततः इनके जब मन को शांति नहीं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से बुद्ध अंततः कहीं कहीं अब स्वयं व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि मुझे स्वयं ही साधना करनी पड़ेगी और उर्वेला निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कि अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के पहले गुरु थे। बुद्ध के दूसरे गुरु कौन है? तो राजगृह के उद्रक रामपुत्र हैं। ये 2 लोग कहीं ना कहीं बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। तो ये 6वां क्वेश्चन ध्यान रखिए, अलार कलाम कौन है? बुद्ध के गुरु हैं। ये क्वेश्चन, अलार कलाम किस कहीं कहीं दर्शन से रिलेटेड थे? तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे। किस दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये उद्रक रामपुत्र तो योग दर्शन से रिलेटेड थे। किस दर्शन से? तो योग दर्शन से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर पूछते हैं तो कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, कहीं ना कहीं क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कल कहा था कि कहीं कहीं बुद्ध जब निश्चित रूप से सारनाथ में, जब बुद्ध कहीं ना कहीं इस तरह से बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में कहीं ना कहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु कहते हैं। और निरंजना नदी के तट पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति होती है तो बुद्ध हो जाते हैं। और जब बुद्ध हो गए तो बुद्ध ने सोचा कि मुझे अब ज्ञान देना चाहिए, लोगों को कहने की उपदेश देकर उनके दुखों का अंत करना चाहिए। तो बुद्ध जानते हो सबसे पहले किसको शिक्षा देना चाहते थे? पहला उपदेश तो अपने 2 गुरुओं को देना चाहते थे। एक वैशाली के अलार कलाम को देना चाहते थे और दूसरा राजगृह के उद्रक रामपुत्र को। इन दोनों को देना चाहते थे, लेकिन उस समय तक इन दोनों की डेथ हो चुकी, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने सोचा कि फिर वो 5 ब्राह्मण सन्यासी जो उर्वेला में उनको मिले थे और उनका मार्ग छोड़कर चले गए थे, इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को कहीं कहीं दीक्षा दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दीक्षा देते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को बुद्ध ने कहीं ना कहीं दीक्षा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को कहीं कहीं इस प्रकार से पहला उपदेश देना, यानी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछा है। थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वैशाली में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। मैंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत ने एक जगह कहा है कि मेरी और बुद्ध की आयु समान है, यानी मैं भी 80 वर्ष का हूं और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। इस तरीके से वो कहता है कि मेरी, कहीं प्रश्न आ जाए कि किस शासक ने कहा है कि मेरी और बुद्ध की आयु समान है, तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने कहा है। दूसरी चीज, श्रावस्ती में थोड़ा सा हम चलते हैं। जब भगवान बुद्ध यहां पर पहुंचे तो श्रावस्ती का एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसका नाम है अनाथ पिंडक। क्या नाम है? अनाथ पिंडक। इस प्रकार से अनाथ पिंडक के पास पहुंचते हैं। तो अनाथ पिंडक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार खरीदकर दान में दिया है। जैतवन विहार, भगवान बुद्ध को अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार खरीदकर दान में दिया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भगवान बुद्ध को जैतवन विहार खरीदकर दान में दिया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। यहीं पर कुलना के कहने की एक लड़की है जिसका नाम विशाखा है। क्या नाम है? विशाखा है। और विशाखा ने क्या, ध्यान रखिएगा, पूर्वाराम विहार, कौन सा? पूर्वाराम विहार कहने की भगवान बुद्ध को दान में दिया है। तो पूर्वाराम विहार भगवान बुद्ध को दान में दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विशाखा ने पूर्वाराम विहार भगवान बुद्ध को दान में दिया। तो स्वाभाविक रूप से अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार दिया है और विशाखा ने पूर्वाराम विहार भगवान बुद्ध को दान में दिया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध बहुत लंबे समय तक यहां पर रह रहे हैं। और भगवान बुद्ध जब बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किया है। सर्वाधिक वर्षावास यही हो रहा है। तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक वर्षावास भगवान बुद्ध ने कहां पर किया था? तो स्वाभाविक रूप से श्रावस्ती में किया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो यहीं पर दिए। तो सबसे ज्यादा उपदेश भी बुद्ध यहीं पर दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा अनुयायी अगर कहीं के थे तो सबसे ज्यादा जो फॉलोवर्स हैं वो भी यहीं पर हैं। तो सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं पर कर रहे हैं, सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दे रहे हैं, सर्वाधिक अनुयायी भी यहीं पर हैं। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, तो मैंने कहा श्रावस्ती में दिया है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहीं पर श्रावस्ती में अगर बात करते हैं तो श्रावस्ती में एक कुख्यात डाकू भी हुआ है जिसका नाम है अंगुलीमाल। क्या नाम है? अंगुलीमाल। लोगों की अंगुलियां काटकर गले की माला बना लिया करता था। अंगुलीमाल जैसे कुख्यात डाकू भी जब भगवान बुद्ध के शरण में आए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। तो अंगुलीमाल जैसा कुख्यात डाकू भी भगवान बुद्ध की शरण में आता है और इस तरीके से वह भी पूरी तरीके से कहीं कि सात्विक बन जाता है। तो प्रश्न आता है कि अंगुलीमाल कहां का था? तो अंगुलीमाल भी श्रावस्ती का है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंगुलीमाल। प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा वर्षावास भगवान बुद्ध ने कहां पर किया है? तो कहीं कि श्रावस्ती में किया, लेकिन किस वन विहार में किया है? तो जैतवन विहार में। ध्यान रखिएगा, जैतवन विहार में भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास किया है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये श्रावस्ती जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध जब कहीं के राजगृह पहुंचते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं। तो भगवान बुद्ध जब राजगृह पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, तो भगवान बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तो वहां के शासक बिंबसार ने, कहां के शासक? राजगृह के शासक बिंबसार ने भगवान बुद्ध को, क्या ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से वेणु वन विहार दान में दिया है। कौन सा? वेणु वन विहार। प्रश्न आता है कि वेणु वन विहार भगवान बुद्ध को, वेणु वन विहार भगवान बुद्ध को दान में किसने दिया था? तो राजगृह में कुल के कहने के निश्चित रूप से वेणु वन विहार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेणु वन विहार बिंबसार ने भगवान बुद्ध को दिया है राजगृह में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए यहां पर आगे बात करते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किया। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्तिस ने, उपाली ने। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रथम बौद्ध संगति
हो रही है, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कहीं न कहीं महाकश्यप ने किया है। किसने किया है? महाकश्यप ने किया है, पहली चीज है। तो महाकश्यप कर रहे हैं। ये प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हो रही है? तो राजगृह में हो रही है। कहां हो रही है? राजगृह में हो रही है। इस समय शासक कौन है? तो अजातशत्रु है। ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता या संचालन महाकश्यप कर रहे हैं। राजगृह में कहीं न कहीं निश्चित रूप से संगति हो रही है। इस प्रकार से अजातशत्रु जो है, ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं निश्चित रूप से अजातशत्रु के शासनकाल में हो रही है। यहां पर ध्यान रखिएगा जो बुद्ध के परम शिष्य हैं आनंद, क्योंकि प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया है? तो आनंद को दिया है। और आनंद से भगवान ने कहा कि आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश आनंद को दिया है और आनंद से कहा है, जो कहीं उनके सबसे बड़े सेवक हुआ करते थे, कि अपना दीपक स्वयं बनो। अब यहां थोड़े से क्वेश्चन कुछ मैं और डिस्कस करना चाहता हूं। प्रथम बौद्ध संगति में ध्यान रख लेना, दो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हो रहा। सुत्त पिटक का और विनय पिटक का, ये दो पिटकों का संकलन हुआ। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगति हो रही है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं कहां पर हो रही है? राजगृह में हो रही है। शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। इस प्रकार से यहाँ पहला पिटक सुत्त पिटक होता है। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में क्या किया गया है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पिटक का संकलन किसने किया है? तो आनंद ने किया है। इस पिटक का संकलन किसने किया है? तो आनंद ने किया है। दूसरा पिटक विनय पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के आचार विचार के नियमों की बात की गई है। यानी विनय पिटक में बात करते हैं तो जो भिक्षु भिक्षुणी हुआ करते थे, उनके आचार विचार के क्या नियम होने चाहिए, इसको तय किया गया है। तो विनय पिटक में ध्यान, इसका कहीं कहीं एक प्रकार से संकलनकर्ता किसे माना गया? तो उपाली को माना गया है, उपाली को। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, और विनय पिटक में मैंने क्या कहा कि बौद्ध संघ में रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे, उनके आचार विचार के क्या नियम होते थे, उनका संकलन किया गया है। तो इस प्रकार से पहली संगति में ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन कहीं कि महाकश्यप के उसमें हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ एक और है कि बुद्ध ने अपना पहला अपने जीवन का अंतिम उपदेश किसको दिया है? तो आनंद को दिया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मोगली पुत्र तिस्य थे, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये जब तीसरी संगति होगी, तीसरी संगति जब होगी, कहां पर होगी जी? तो पाटलिपुत्र में होगी। किसके समय में होगी? तो अशोक के समय में होगी। तो जब तीसरी संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में होगी, तो वहां पर अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य करते हैं। और तीसरी संगति में जब मोगलीपुत्र तिस्य अध्यक्षता करेंगे, ये मोगलीपुत्र तिस्य तीसरी संगति में, थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड काउंसिल जो होगी वहां पर करेंगे। और वहां पर तीसरा पिटक कहीं कि जन्म लेगा, जिसको अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? अभिधम्म पिटक। तो तीसरा पिटक जो बनेगा वो अभिधम्म पिटक बनेगा। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन की बात की गई। तो अभिधम्म पिटक में किसकी बात की गई है? तो बुद्ध के दर्शन की बात की गई। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम लोग जो है थोड़ा सा इस विषय को लेकर आगे बढ़े। 9वां क्वेश्चन हो गया, जरा 10वें पर आते हैं। 10वें क्वेश्चन को देखा जाए तो 10वां क्वेश्चन क्या है, यह भी थोड़ा सा समझा जाए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट होती है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क के समय में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चौथी संगति हो रही है वो कश्मीर में हो रही है, बिल्कुल हो रही है साहब, कश्मीर में हो रही है। कहां पर हो रही है? तो कुंडल वन में हो रही है। कहां पर हो रही है? तो कुंडल वन में हो रही है। अच्छी बात है साहब। तो यहां पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वसुमित्र कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उपाध्यक्ष अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है, सॉरी, उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर चौथी संगति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान है और दूसरा महायान है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में कब डिवाइड हुआ था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में कहीं ना कहीं इस प्रकार से चौथी काउंसिल में हो रहा है, जिसको हम हीनयान और महायान कहते हैं। हीनयानी वे लोग थे जो बुद्ध के नियमों और परंपराओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। हीनयानी वे लोग थे जो बुद्ध के नियमों और परंपराओं में कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं। और महायानी वे लोग थे जो समय के अनुसार बुद्ध के नियमों और परंपराओं में परिवर्तन चाहते हैं। तो यहां कह क्या रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो कहीं ना कहीं कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि इस समय जो शासक है वो कौन है चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में, कनिष्क है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कनिष्क जिसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। तो पुरुषपुर या पेशावर कहीं ना कहीं इसकी राजधानी हुआ करती थी। और कनिष्क एक बहुत ताकतवर सम्राट हुआ करते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कनिष्क भारत के इतिहास में दो कारणों से जाने जाते हैं। एक तो उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। दूसरा कहीं ना कहीं अपने राज्याभिषेक 78 ईस्वी के उपलक्ष्य में, कौन सी ईस्वी के उपलक्ष्य में, 78 ईस्वी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक संभवत जारी किया है जिसको शक संभवत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखा जाए कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म कब हो रहा है, तो कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। किसके समय में हो रहा है, तो कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। यह भी आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पाल शासक धर्मपाल की अगर बात करते हैं तो पाल शासक धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो कहीं प्रश्न आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई, तो पाल शासक धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर डी होगा, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा कहने के निश्चित रूप से मैच कराना है कि किस तरीके से होने वाली घटनाएं हैं। तो निश्चित रूप से पूछ रहा है कि थोड़ा सा मैच कराइए। भगवान बुद्ध के जन्म, तो भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल होता है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है, तो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल को माना जाएगा, पहली बात है। इसके बाद पूछता है कि भगवान बुद्ध का कहीं की प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश पूछ रहा है, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहां दिया जा रहा है, तो सारनाथ में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रथम प्रवचन की बात करते हैं। इसी प्रकार से ग्रह त्याग की घटना को देखा जाए तो ग्रह त्याग का संबंध घोड़े से है। भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को कहीं की घोड़े से जोड़ा गया है। और संबोधि या महाबोधि की प्राप्ति जो हो रही है बोधि वृक्ष के तट पर हो रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक अगर देखा जाए तो कमल को माना जाएगा। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को देखा जाए तो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में देखा जाएगा। महाबोधि बोधि वृक्ष की बात की जा रही है और ग्रह त्याग की घटना को कहने के निश्चित रूप से घोड़े से जोड़ा जाता है। ये सभी प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो, थोड़ा 12 पर आते हैं। 12 नंबर की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा 12 को और जोड़ा जाए। 12 को क्या है ये भी हम लोग क्वेश्चन को बताते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान शुद्धोधन क्या इनका जन्म हो रहा है, तो उनका जन्म कपिलवस्तु के कहीं शाक्य गणराज्य के प्रधान शुद्धोधन क्या हुआ है, कब हुआ है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो ये तो ठीक है साहब, ये तो सही कह रहा है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल भाई ज्ञान प्राप्त किया था वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के तट पर कहीं न कहीं उनको संबोधि की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल कहीं न कहीं निश्चित रूप से उन्होंने वेदों के कुल मिला के वेदों को अस्वीकार कर दिया है, वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये भी बात है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्होंने चारों घटनाएं सही हैं, 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया है बुद्ध ने। कहीं ना कहीं इस प्रकार से 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं बुद्ध की अगर बात किया जाए तो पहला दुख है,
बुद्ध कहता है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। पहला आर्य सत्य बुद्ध का कौन सा है? तो दुख में, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दुख यानी कि सर्वम दुखम, बुद्ध कहता है सर्वम दुखम। दूसरा क्या है? दुख समुदाय है, दुख समुदाय की बात करता है। दुख का कारण कहता है कि दुख का कारण क्या है? तो ये दुख समुदाय कहीं ना कहीं दूसरा कारण होता है। दुख के कारण क्या है? तो दुख के कारण कहीं ना कहीं रोग भी है, दुख का कारण कोई प्रिय व्यक्ति हमारा चला जाए उसके भी दुख होता है, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट है वो भी दुख होता है। लेकिन बुद्ध कहता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है या इच्छा है। तो दुख समुदाय। दुख निरोध की बात अगर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब है दुख का उपाय। ध्यान रखिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध। निरोध मतलब उसका क्या उपाय हो सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से चार मार्ग बताए गए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार मार्गों पर चलकर जीवन के लक्ष्य यानी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया है, यानी इसमें 1 2 3 4 चारों ऑप्शन ही सही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चारों ऑप्शन सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा देखा जाए कि कहीं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको 13 नंबर की बात अगर कर लिया जाए तो कहीं कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। बार बार मैं बोल रहा हूं कि निरंजना नदी, जिसको हम फल्गु भी कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने क्या कहा कि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हो रहा है? बोध गया में प्राप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बोध गया में उनको संबोधि की प्राप्ति होती है, और मैंने कहा कि निरंजना नदी के तट पर है। कुशीनगर में क्या हो रहा है? तो महापरिनिर्वाण हो रहा है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां हो रहा है? तो कुशीनगर में हो रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हो रहा है? तो कहने के लुम्बिनी में हो रहा है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ऋषि प्रपत्तनम यानी कि ऋषि पत्तनम का मतलब है मृगदाव या सारनाथ। ऋषि पत्तनम का मतलब है सारनाथ। यहां पर क्या हो रहा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हो रही है, धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हो रही है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि बोध गया में संबोधि की प्राप्ति हो रही है। बोध गया में किसकी प्राप्ति हो रही है? तो संबोधि की प्राप्ति हो रही है। महापरिनिर्वाण कहां हो रहा है? तो कुशीनगर में हो रहा है। जन्म कहां हो रहा है? तो लुम्बिनी में हो रहा है। ऋषि पत्तनम सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हो रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि निरंजना नदी के तट पर कौन सा है, तो बोध गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर के हिसाब से ए सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से हैं, ब्रह्मचर्य से हैं, धार्मिक कर्मकांड से हैं, या आचरण की शुद्धता और पवित्रता से? देखिए बार बार कहना चाहता हूं कि बुद्ध जो कहीं ना कहीं उपदेश दे रहा है वो सभी प्रकार के कर्मकांडों से मुक्त है। वो किसी भी प्रकार के कर्मकांड के भौजाल में नहीं फंसना चाहता है। वो सीधी सी बात यह कह रहा है कि अगर पवित्रता का जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बुद्ध ने कहीं कहीं 10 शील की बात की है। 10 शील का मतलब है 10 आचरण। ये 10 शील की बात बुद्ध कहता है कि सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर दो, नृत्य गान संगीत का त्याग कर दो, इसी प्रकार से जितनी भी शराब वगैरह बुरी चीजें हैं इनका त्याग कर दो। तो बुद्ध कहता है कि कहीं ना कहीं 10 शीलों का पालन करोगे तो जीवन के लक्ष्य की कहीं ना कहीं प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बुद्ध जो है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर जोर देता है। बुद्ध किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से यज्ञ आहुति की बात नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा की बात नहीं कर रहा है। बुद्ध सिर्फ और सिर्फ कहता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से मोरलिटी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो इसमें डी आंसर सही होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी आते हैं, वहां भी कुल मिला के यही बात की जाए, त्रिरत्न।
तो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो स्वाभाविक रूप से बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाइए, ये भी वो बताने का प्रयास करता है। तो स्वाभाविक रूप से 14 नंबर का डी आंसर सही होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से अगर आगे और बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो मैंने कहा था कि जब भगवान बुद्ध वैशाली पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे? भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुंचे थे तो वैशाली में कुल मिला के आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? वैशाली में आनंद के कहने पर अंततः भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया है, और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने संघ में प्रवेश कहां दिया है महिलाओं को? वैशाली में दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आम्रपालिका भी वैशाली में ही संघ में प्रवेश करती हैं। यहां ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है भिक्षु और भिक्षुणी। ये भिक्षु और भिक्षुणी कुल मिला के कहने की ब्रह्मचारी रहा करते थे, नहीं ब्रह्मचारी आजीवन जो है कहने की ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे और संघ और मठों में रहा करते थे। यानी आजीवन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे और संघ और मठों में रहा करते थे, इनको भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता है। दूसरे होते थे उपासक या उपासिका। तो उपासक या उपासिका की अगर बात करते हैं तो ये गृहस्थ जीवन में रहते हैं। कहां रहते हैं? ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीवन के कुल के सिद्धांतों को मानते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संघ के, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के नियमों को मानते थे, उनको उपासक या उपासिका कहा जाता है। फिर समझ लीजिए, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परमानेंट संघों में चले जाते थे, उनको तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इन्हें भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। और जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे, उनको उपासक या उपासिका कहा गया। तो ये दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, प्रवज्जा। ये प्रवज्जा क्या है? जैसे मानकर चलिए कोई बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। भाई जब संघ में जाना चाहते हो, आप संघ में रहना चाहते हो, तो आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। तो गृहस्थ जीवन के त्याग को ध्यान रखिएगा, गृहस्थ जीवन का त्याग। तो गृहस्थ जीवन के त्याग को कहने की क्या कहा गया है? प्रव्रज्या कहा गया है। तो गृहस्थ जीवन का त्याग जो है वो प्रव्रज्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरा पूछता है कहने की निश्चित रूप से उपसंपदा। तो ये उपसंपदा क्या है? संघ में प्रवेश। संघ में प्रवेश, तो संघ में प्रवेश जब हो जाता था तो उसको उपसंपदा कहते थे। अब समझ लीजिए, गृहस्थ जीवन का आपने त्याग कर दिया, इन्हीं उपसंपदा से पहले की स्टेज जो है प्रव्रज्या है। उपसंपदा से पहले की स्टेज प्रव्रज्या है। आपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, किसी भिक्षु के अंडर में आपको 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं अध्ययन करना पड़ेगा, और वो जब भिक्षु संतुष्ट हो जाएगा कि भाई ये परफेक्ट हो गया है, तब आपको कहीं की लाइसेंस मिलेगा, परमिट मिलेगा, या कहीं की सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब आप संघ में प्रवेश करते हो। तो कहीं की प्रव्रज्या और उपसंपदा के बीच में 5 वर्ष का गैप होता था, तो संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां बी आंसर सही होगा कि भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। कहां पर दिया गया? तो वैशाली में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 16 नंबर पर आ जाइए। 16 नंबर की बात अगर करते हैं तो 16 नंबर क्या है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह पूछ रहा है कि वह स्थल, स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी घटना से नहीं है। सारनाथ भगवान बुद्ध के कुलना के संबंध है भाई, क्योंकि सारनाथ में तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश ही दिया है। बोध गया में कुलना के भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये भी संबंध है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा है, तो इसका भी संबंध है। यानी सांची भगवान बुद्ध का संबंध नहीं है। सांची में विशाल स्तूप बन रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि सांची में एक विशाल स्तूप बना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सांची में एक विशाल स्तूप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो सांची में जो एक विशाल स्तूप बन रहा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची के विशाल स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
तो अशोक ने करवाया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो सांची है, क्योंकि सांची में जो स्तूप बन रहा है, फिर मैं कहना चाहता हूं उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। कहते हैं बौद्ध धर्म में कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसी में से एक स्तूप कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सांची में है। ध्यान रखिएगा, सांची में 3 स्तूप बने हैं। एक कहीं ना कहीं विशाल स्तूप बना है, इस तरह से विशाल है। 2 छोटे छोटे स्तूप बने हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो विशाल स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया है, लेकिन जो 2 छोटे छोटे स्तूप हैं, एक में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बौद्ध धर्म प्रचारकों के रखे गए और एक में ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्यों का रखा गया। प्रश्न आता है कि सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के जो 2 परम शिष्य थे वो कौन कौन से जे थे जिनके अस्थि अवशेषों को रखा गया है? तो एक का नाम है सारीपुत्र, तो एक का नाम सारीपुत्र है और दूसरे का नाम महामोदगलायन है। क्या नाम है? महामोदगलायन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि सारीपुत्र और महामोदगलायन, सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष कहां रखे हुए हैं? तो सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष कहीं कि सांची के स्तूप में रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन एमपी में बराबर आता रहता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहां हम लोग सांची पर निशान मारेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखी जाए। ये क्या कहना चाहता है? संसार अस्थिर और क्षणिक है। 2-3 मिनट और। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यानी क्षण भंगवाद। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कौन कह रहा है? क्षण भंगवाद की डेफिनेशन कौन लेकर आ रहा है? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बौद्ध लेकर आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहे हैं? यहाँ क्षण भंगवाद की बात आती है, क्षण भंगवाद। तो स्वाभाविक रूप से कहीं क्वेश्चन बन जाता है कि क्षण भंगवाद, तो क्षण भंगुर या क्षण भंगवाद, क्योंकि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस प्रकार से ये बौद्ध फिलॉसफी का हिस्सा है। ये भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पुस्तक है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि मैम भी क्लास में आ चुकी हैं, उनसे बहुत मैं डरता हूं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर थोड़ा मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ये लाइट ऑफ एशिया कहा किसे कहा गया है? तो बुद्ध को कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। क्या भगवान बुद्ध के पास हैलोजन थी क्या कि लेकर चारों तरफ घुमा करते थे एशिया में? नहीं भाई, उनके पास हैलोजन एलईडी नहीं थी, उनके पास कहीं न कहीं अपने उपदेशों की हैलोजन थी, अपने उपदेशों की कहीं न कहीं इस प्रकार से एलईडी थी। आप यह देखिए ना कि पूरा का पूरा जो पूर्वी एशिया है वो बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने बुद्ध को खोकर अपना सब कुछ खो दिया, इस बात को थोड़ा सा हम कहना चाहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो निश्चित रूप से कहीं निश्चित रूप से आज के सेशन को मैं यहीं रोकूंगा और आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रहा सेशन, बहुत अच्छा रहा। आप लोग लाइक और शेयरिंग में कमी मत करिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।